फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शोज, ये ए टू डी आपको ड्राइंग दे रखी है, ये कौन सी फ्रैक्शन को इनमें से शो करते हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो इन सारी फिगर्स को देखो आप, इस फिगर में एक सर्किल है, सर्किल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट को शेडेड किया गया है ना, यानी कि 2 आउट ऑफ 3 पार्ट आर शेडेड। अब देखो ये 3 पार्ट जैसे 2 पार्ट शेडेड, तो इनका जो है इनको तो ये शो कर रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ बी में 2 रेक्टेंगल, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और 1 पार्ट को क्या किया, शेड किया गया, यानी कि 1 आउट ऑफ 2 इज शेडेड। इट मींस 1/2 होना चाहिए ये, तो बी में बी है ये 1/2 और फिगर कितनी है 2। ये एक जो फिगर है वो शो करती है 2/3 को, फिगर कितनी है 3, तो ये नंबर ऑफ फिगर ये है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सी में स्क्वायर है अपने पास 3 and each square divided into 4 part and 1 part is shaded। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ये जो एक जो शेडेड पोर्शन है ये किसको 1 आउट ऑफ 4 पार्ट 1/4 को ये शो करता है। तो 1/4 देखो ये रहा, ये 1/4 को, ये 1/4 को, ये 1/4 को, चाहे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कर लो या 3 into 1/4 कर लो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा सी, इसमें आएगा ए, इसमें आएगा बी और ये देखो 1/5। अब ये सर्किल है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें से 1 पार्ट को शेडेड किया गया है, यानी कि शेडेड पोर्शन इज 1/5 और फिगर कितनी है 2, तो 2 into 1/5 ये होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा डी, ये आपका है। इसकी जो है क्वेश्चन की पिक्चर आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा और मैंने भी कोशिश की है बिल्कुल क्लियर दिखे। और आपकी जो बुक है 7th क्लास की, वो ये 7th क्लास की बुक्स है जो अपनी 7th क्लास में मैथ पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या है कि चैप्टर तो सेम ही है, जैसे अपना फ्रैक्शन और डेसिमल चल रहा है। अब इसमें क्या है, फ्रैक्शन का पोर्शन अलग है और डेसिमल का अलग है, दोनों चैप्टर को अलग अलग कर दिया है। तो जब डेसिमल स्टार्ट होगा अपना, तो हम इस बुक्स की हेल्प ले लेंगे, इन बुक्स की हेल्प लेंगे। ये है अपनी रॉबिन की, मैथ मेंटर नेम है इनका। तो आगे के जो क्वेश्चन है डेसिमल के वो इसमें से कर लेंगे और फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन मिलेंगे, इतना कुछ नहीं है। इसमें तो आपने ज्यादा मैटर और किया है, इसमें तो शॉर्ट मैटर है ना, 2a 2b बस हो गया जी। लेकिन इसमें आपके हमने कुछ ज्यादा ही किया है और अगर इनमें अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो इस बुक के क्वेश्चन इसके साथ इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is some pictures A to C are given below. Tell which of them shows this fraction। अब इनमें आपको वही चेक करना है, लेकिन इसमें रिजल्ट भी दे रखा है। जैसे ये है 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गए। यहाँ देखिए ये ट्राइंगल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4। 4 में से 3 कलर्ड है, यानी कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कितने हो गए, देखो ये 3 है ना, 3/4। अब इसको किया हमने तो 9/4 आएगा। 9/4 मीन्स 4 to the 8 प्लस 1, यानी कि 2 ट्राइंगल को कंप्लीटली कलर्ड होनी चाहिए और जो थर्ड ट्राइंगल है उसका 1/4 पार्ट कलर्ड होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें आएगी बी आर। जैसे आप इसको ऐसे करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों आपको दे दिए। अब फर्स्ट में क्या आ रहा है देखो 1/5 1/5, तो ये देखो एक रेक्टेंगल है, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से 1 पोर्शन को शेडेड किया गया है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट किसको करता है 1/5 को। फिगर कितनी है 3, तो 3 into 1/5, इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 3/5। इसका मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में 3 पार्ट शेडेड होने चाहिए। ये देखो 3 पार्ट शेडेड, तो ये इसको है जो फर्स्ट जो है वो इंडिकेट करेगा सी को। सेकंड जो है 1/3 वाला कौन सा है, ये रहा 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इसमें आ जाएगा बी में ए, इसमें 3/4 है। 3/4 में रेक्टेंगल को जो
ट्राइंगल उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्ट्स को है सेडिट किया गया है। तो ये इसको 3/4 को है, 3/4 प्लस 3/4 3/4 इंटू, या ऐसे कर लो 3 इंटू 3/4, तो 3 इंटू 3/4। अब क्या आ रहा है इसका 1 + 1, 2 triangles complete are shaded and third triangle has only 1 part shaded, तो ये आ गया 2 complete और 1/4। तो इसमें आ जाएगा आपका थर्ड में आएगा बी। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो उसको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमारे पास ये 10 जो है प्रोडक्ट हैं फाइंड करने हैं, और अगर इम्प्रॉपर आती है तो उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कोई सा भी, सारे इजी है। देखो जैसे फर्स्ट करना क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3/5 है, तो पहले तो ये 7 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये न्यूमरेटर में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 7/1 इंटू 3/5 हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 7 3 जा 21/5 1 जा 5। अब ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसको कन्वर्ट करने का इसमें करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 4 जा 21/5, ये इसका आंसर। और देख लो ये सारे वैसे ही 5/1 हो जाएगा, 2/3 इंटू 4/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 5/2 इंटू 6। अब ये क्या करना है, ये जो है न्यूमरेटर में हमें पता चल गया ऊपर, तो 2 डिवाइड करता है 6 को 3 टाइम, आ जाएगा 5 तो है ऊपर, तो 6 डिवाइड बाय 2 देन वी गेट 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा। और देख लो क्वेश्चन ऐड 20 इंटू 4/5, 5 डिवाइड्स 20 4 टाइम्स एग्जैक्टली, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। और बोलो ये हो जाएगा 13/3, तो 3 4 जा 12/13, 4 राइट 1/3 आ जाएगा। यहाँ 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तुमने फर्स्ट 6 और 8 3 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी को आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना है जो सिंगल लेटर है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, थैंक यू।